सिर्फ इसलिए कि पिता को अपनी बेटी बदसूरत लगी, उसने उसे बेल्ट से पीट पीट कर मार डालने की कोशिश की। लेकिन छोटी आन बेहद सहनशील थी। चाहे जितना भी दर्द मिले, उसने चुपचाप सब सहा। जब वह नहीं मरी तो उसके पिता प्रकाश ने गुस्से में उसे -40 डिग्री की ठंड में बाहर फेंक दिया। नंगे पांव वह बर्फीले रास्ते पर चल रही थी। बर्फ के फाहे उसके बालों और कंधों पर गिर रहे थे। ठंड ने उसके शरीर को सुन्न कर दिया था। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, माँ तुम मुझे अपने पास ले चलो। थककर वह कूड़ेदान के पास ही सो गई। असल में एक दिन पहले ही उसकी सौतेली माँ राधा की प्रसव के दौरान मौत हो गई थी और बच्चा भी नहीं बचा। घर में बेटे के लिए जुनून था, इसलिए दादी ने आन को दोषी ठहरा दिया। यही मनहूस है, इसके कदम घर में पड़े और बहू मर गई। पिता प्रकाश ने गुस्से में आन को जमीन पर पटक दिया। वह दर्द से तड़प रही थी। तभी अस्पताल की दयालु डॉक्टर डॉ कविता रॉय वहाँ पहुंची। उन्होंने आन को अपनी गोद में लेकर बचाने की कोशिश की, पर प्रकाश ने उन्हें भी गालियां दी और जोर से धक्का दिया। तभी अस्पताल पहुंचे आन के ताऊ मशहूर उद्योगपति विक्रम मेहता। झगड़े के दौरान डॉ कविता का संतुलन बिगड़ गया और वह विक्रम की बाहों में गिर पड़ी। कुछ पल के लिए दोनों की निगाहें मिली। उन नजरों में चिंता भी थी और करुणा भी। कविता झंझकते हुए उठी और आन को लेकर अंदर जाने लगी, लेकिन पिता ने फिर रास्ता रोक लिया। तभी विक्रम ने आगे बढ़कर प्रकाश को पकड़ लिया और गरज कर बोला, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? ये तुम्हारी अपनी बेटी है। उसने प्रकाश को जोर से धक्का दिया और आन को अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल के अंदर ले गया। आन को तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया। 3 दिन और 3 रातों तक वह कोमा में रही। डॉक्टर कविता हर पल उसके सिर पर बैठी रही। नाना नानी रिपोर्ट देकर टूट गए। विक्रम भी बेचैन था। वह हर रात भगवान से प्रार्थना करता, बस मेरी बेटी को बचा लो। तीसरे दिन जब आन ने आंखें खोली तो उसने विक्रम को देखा और धीमे से मुस्कुराई। माँ, सब लोग हैरान रह गए। विक्रम ने उसका हाथ थामा और कहा, नहीं, मैं तुम्हारा पापा हूँ। आन रो पड़ी और विक्रम की छाती से लग गई। कविता की आंखें भर आईं। विक्रम ने कहा, अगर आन ने तुम्हें माँ माना है तो अब तुम उसकी जिंदगी का हिस्सा हो। कविता ने सिर झुकाया, मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कुछ हफ्तों बाद आन की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। विक्रम ने कविता से कहा, हम एक समझौता शादी कर लेते हैं, बस ताकि आन को एक स्थायी परिवार मिल सके। कविता पहले तो हैरान हुई, फिर बोली, अगर इससे आन को सुरक्षा मिलेगी तो मैं तैयार हूँ। दोनों ने अदालत में शादी कर ली। आन अब मुस्कुराने लगी थी, खिलखिलाने लगी थी। विक्रम ने आन के लिए एक प्यारी सी जन्मदिन पार्टी रखी। पूरा परिवार बुलाया गया। आन लाल फ्रॉक में परी जैसी लग रही थी, पर अचानक सबकी खुशियां टूट गईं। आन गायब हो गई थी।